धोबी की बेटी और गधे की शादी कहानी। एक गांव में एक धोबी रहता था। धोबी घर घर जाता और लोगों के कपड़े लाता, कपड़ों को धोता, प्रेस करता और वापस कपड़े लोगों के घर पहुंचा देता। यही उसके रोजी रोटी का साधन था। वह नित्य प्रतिदिन सुबह उठता और अपने काम में लग जाता। इस काम के लिए वह अपने पास एक गधे को रखता था, जो उसके कपड़ों के वजन को उठाने में, लाने ले जाने में धोबी की सहायता करता था। धोबी कपड़ों के वजन को गधे की पीठ के ऊपर लाद देता। गधा धोबी के साथ रहकर कपड़ों के वजन को लाता और पहुंचाता। गधा कभी तो धोबी का ये काम बहुत अच्छे से कर देता था, परंतु कभी धोबी को मन ही मन कोसता, भला ऐसे भी कोई होता है, सारे कपड़ों का वजन मेरी पीठ पर लाद देता है और खुद आराम से हाथ हिलाते हुए चलता है। मेरी पीड़ा को तो समझता ही नहीं है, परंतु मैं बेचारा क्या कर सकता हूँ। अब जैसा किस्मत में लिखा है वैसा चल रहा है। अचानक से गधे के कान में एक तेज आवाज आई, जिसे सुनकर उसके मन में चल रहे आक्रोश को सांत्वना मिलती है, मानो किसी ने उसके घाव पर मलहम लगा दिया हो। गधा उस ऊंचे स्वर को कान लगाकर ध्यान से सुनने लगा। ये स्वर किसी और के नहीं बल्कि उसके मालिक धोबी के थे। गधा एक पल जिसे कोस रहा था, दूसरे ही पल वह धोबी उसके लिए भगवान से कम नहीं था। वह ऊंचे स्वर को और ध्यान से सुनने लगा। धोबी अपनी एकमात्र पुत्री को डांट रहा था। धोबी की पुत्री बहुत कामचोर थी। धोबी अपनी पुत्री से किसी भी काम के लिए कहता, वह साफ मना कर देती। धोबी इस बात से बहुत परेशान था। धोबी की पुत्री किसी की कोई बात नहीं मानती थी। धोबी अपनी पुत्री से कह रहा था कि यदि तुम किसी भी काम के लिए मना करती हो या किसी की कोई बात नहीं मानती हो, तो मैं तुम्हारी शादी एक गधे से करवा दूंगा। गधा सोच रहा था, धोबी की पुत्री का विवाह एक गधे के साथ हो ना हो, वह गधा तो मैं ही हूँ। गधे के मन में लड्डू फूटने लगे। वह बहुत खुश हो रहा था। गधे ने मन ही मन सोचा, वह क्या बात है, धोबी अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करवाएगा। मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। अब मेरी शादी धोबी की पुत्री से होगी। वह दो पैरों पर खड़े होकर नाचने लगा। दूसरे ही पल में गधा शांत होकर बिसरी बातों को याद कर पछताने लगा। मैं कितना बुरा हूँ, अपने ही मालिक को भला बुरा कह रहा था। मालिक तो आखिर मालिक होता है। मालिक के बारे में भला ऐसे सोचते हैं, वह तो मेरे बारे में कितना सोचते हैं। आज से गधा हर काम को मन लगाकर करने लगा। वह बहुत खुश था। कुछ समय बाद धोबी ने अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छा घर और वर देखकर कर दिया। गधा मन ही मन बहुत दुखी हुआ और अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहें और आप उनका आनंद उठाते रहें। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।